हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज का जो अपडेट है इसमें कोई अपडेट नहीं है। आज मैं आप लोगों को आपका जो सिलेबस है उसका सिलेबस का मैं 10 का आपके क्लास 10 का मैथ्स और साइंस का बता चुका हूं। तो आज आप इस वीडियो में अपना जो एनसीईआरटी बुक है वो आप निकाल लें, क्योंकि मैं आपको सोशल साइंस का टिक करवाने वाला हूँ कि सोशल साइंस में आपका कौन सा चैप्टर आने वाला है और कौन सा चैप्टर को रिड्यूस किया गया है, कौन सा चैप्टर को हटा दिया गया है और चैप्टर में कौन से सब टॉपिक को भी हटाया गया है कि मीन्स कौन सा या तो फिर पूरा चैप्टर को ही हटा दिया गया है। इसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए, सोशल साइंस, आप एनसीईआरटी बुक का सोशल साइंस बुक निकाल लें और अपने साथ पेंसिल और पेन लेकर बैठे, क्योंकि आपको टिक करना है। तो चलिए जानते हैं पेज नंबर के साथ, टॉपिक के साथ, मीन्स कौन सा टॉपिक आपको कौन सा लेसन को पढ़ना है। और जैसे कि आपको पता है कि टॉपिक सोशल साइंस में है, सभी लोग मैथ्स में साइंस में ज़्यादा ध्यान देते हैं, सोशल साइंस में थोड़ा कम ध्यान देने के कारण आपका परसेंटेज जो होता है वो कम हो जाता है। तो सोशल साइंस में भी थोड़ा ध्यान दे के पढ़ें ताकि आपका जो परसेंट है, जो टोटल ओवरऑल परसेंटेज बनता है वो थोड़ा ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या आपका इतिहास में, भूगोल में, ज्योग्राफी में और भूगोल और फिर इकोनॉमिक्स में आपको कौन सा पढ़ना है और कौन सा आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये देखते हैं आपका जो क्लास 10 का सोशल साइंस है। तो फर्स्ट आपका मैं हिस्ट्री का लिया हूँ। हिस्ट्री में आपका देखिए इतिहास खंड 1, खंड 2 और खंड 3 में बांटा गया है, जिसमें 5 चैप्टर है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो फर्स्ट में देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसमें कौन सा पढ़ना है आपको, ये चैप्टर आपको पढ़नी है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें से क्या आपको हटाया गया है वो देख लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर 1 लिखा हो, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार, ये आपको पढ़ना है। ओके, आपका जो आप डायरेक्ट इसमें आ जाएं, 6 में आ जाएं। 6 जब इसका भाग है 6, उसको आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सब आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, ये 4 है अभी तक। ये देखिए 6 आपका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। इसको आप क्रॉस कर दें, यहाँ 6 लिखा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद जो आपका पेज नंबर 26 में है, पेज नंबर 26 में है। इस चैप्टर को आपका ये जो टॉपिक है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर 1 का है। दूसरा जो चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवाद, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, पूरा आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर का पूरा आपको पढ़ लेना है। ओके, ये आपका चैप्टर 3 है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये आपका पूरा कंप्लीट पढ़ना है, इसमें भी कुछ नहीं हटाया गया है, चैप्टर 3 को पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपका क्लास 10 का जो है सोशल साइंस का, हिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ। आप भी टिक कर लें कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर 3 पूरा पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं चैप्टर 4 में क्या कुछ हटाया गया है। ये 4 चैप्टर है, औद्योगिकरण का युग, इसको आपको पढ़ना है। अब इसमें से कौन सा टॉपिक आपका हटा दिया गया है ये देख लेते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ आपका है हाथ का श्रम और वास्तु शक्ति 2 है, ये पढ़ना है आपको, ये नहीं हटाया गया है। जो हटाया गया है मैं उसको टिक करवा दे रहा हूँ आपको, आप उसको देख लें। ठीक है, इसमें से आपका चैप्टर जो 4 है, इसमें आपको यहाँ देखिए, ये आपका फैक्ट्रियों का आना, 4 में फैक्ट्रियों का आना, ये क्रॉस कर दें। यहाँ से इस टॉपिक को पूरा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका ये 5 में औद्योगिक विकास का अनुठापन, ये आपको पढ़ना है, इसमें क्रॉस नहीं, ये पढ़ना है 5 का जो है। नेक्स्ट इसमें आते हैं आपका जो 6 में आएगा आपका वस्तुओं के लिए बाजार, इसको क्रॉस कर दें, ये आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब लास्ट चैप्टर इसमें देखते हैं, चैप्टर नंबर 6 में क्या किया गया है। ठीक है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये क्रॉस, मतलब ये चैप्टर पूरा रिड्यूस कर दिया गया है, इस चैप्टर को आपको देखना भी नहीं है। ओके, तो ये आपका हिस्ट्री का था। चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं ज्योग्राफी, जिसे भूगोल कहते हैं, उसका देख लेते हैं। ये बुक आपका, ठीक है, समकालीन भारत 2 कक्षा 10 के लिए भूगोल लिखा हुआ देखिए, भूगोल का है। इसमें देख लेते हैं कौन सा आपको पढ़ना है, कौन सा आपको नहीं पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं।
तो ज्योग्राफी में पहला चैप्टर आपका है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन विकास में इस पेज को आपको पढ़ना है। इसका जो फर्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है, यहाँ देख पा रहे हैं आप, संसाधनों के प्रकार, इसको क्रॉस कर दें, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, ये भी क्रॉस कर दें, ये नहीं पढ़नी है आपको। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ये नहीं पढ़ना आपको। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नहीं पढ़ना है। संसाधनों का विकास नहीं पढ़ना है, ये पेज नंबर आपका 3 में है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आ जाते हैं आप पेज नंबर 4 में जो है वो आपका है संसाधन नियोजन, ये नहीं पढ़ना है। फिर है भू संसाधन, इसको भी नहीं पढ़ना है, सारा क्रॉस कर लें आप। उसके बाद है भू उपयोग, इसे भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है भूमि निम्नीकरण और संचारण उपाय, ये भी नहीं करना है, इसको नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद है आपका मृदा संसाधन, ये भी क्रॉस कर दे, नहीं पढ़ना है। मृदाओं का वर्गीकरण, मृदाओं का वर्गीकरण दिया गया है, ठीक है। तो मृदाओं के जो वर्गीकरण है, इसमें जितनी तरह की मिट्टी है उसके बारे में पढ़ना। तो यहाँ पर पहले दिया जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा में क्रॉस नहीं करना है, ये आपका सिलेबस में है। इसमें जो आप आ जाते हैं, ये देखिए काली मृदा जो दिया हुआ यहाँ पर, पेज नंबर आपका 10 में है, इसे क्रॉस कर दें। उसके बाद है लेटराइट मृदा, ये भी क्रॉस कर दें। मरुस्थलीय मृदा, ये भी क्रॉस कर दें। वन मृदा, ये भी क्रॉस दें। मृदा अपर्दन और संरक्षण, ये भी क्रॉस कर दें। मृदा अपर्दन और संरक्षण भी आपको नहीं पढ़ना है चैप्टर 1 में, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है वन एवं वन्य जीव संसाधन। ये आपका पेज नंबर है 16 में। तो आपको इसको पहले सबसे पहले यहाँ देखिए सामान्य जातियाँ, ठीक है, इसे क्रॉस कर दें। उसके बाद आपको ये नहीं पढ़ना है। फिर आपका जो है आगे बढ़ते हैं तो पेज नंबर आप आ जाएं 21 में, जिसमें लिखा वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, ये भी क्रॉस कर दे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं इसमें, ये हो गया चैप्टर 2 कंप्लीट, मीन्स इसमें सिर्फ एक टॉपिक हटाया गया है, ठीक है। अब चैप्टर 3 है जो जल संसाधन है। तो जल संसाधन में क्या क्या आपको पढ़ना है देख लेते हैं। तो जल संसाधन में आगे बढ़ते हैं तो आपका ये है बहुउद्देश्य नदी परियोजना और समन्वित जल साधन प्रबंधन, ये आपका है 27 पेज नंबर में, इसको क्रॉस कर दें, नहीं पढ़ना है इसको, ये सिलेबस से हटा दिया गया है आप लोगों के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आप आ जाएं पेज नंबर, ये सब पढ़ना है, बस एक ही है, उसमें आपको बस एक ही टॉपिक को हटाया गया है, ठीक। नेक्स्ट में आते हैं आप कृषि जो आपका चैप्टर है, इसमें लिखा हुआ कृषि के प्रकार, ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद कृषि के प्रकार में आगे आते हैं आप मुख्य फसलें, ये भी नहीं पढ़ना है, जो पेज नंबर 38 में है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 40 में मोटे अनाज, नहीं पढ़ना है। बाजरा नहीं पढ़ना है, क्रॉस कर दें। उसके बाद आते हैं दालें, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर तिलहन नहीं पढ़ना है। कॉफ़ी नहीं पढ़ना है। जूट पेज नंबर आपका 45 में, क्रॉस कर दें। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, ये भी नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं तो कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ये रोजगार और उत्पादन में योगदान, ये भी नहीं पढ़ना है। फिर आपका वैश्वीकरण के कृषि पर प्रभाव, नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आते हैं जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, चैप्टर नंबर 5, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए खनिजों की उपलब्धता, यहाँ पर देखिए नीचे खनिजों की उपलब्धता जो पेज नंबर आपका 52 में है, क्रॉस कर दें, नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक है क्लास 10 सोशल साइंस का ज्योग्राफी, टिक कर लें। मैग्नीज, ये जो खनिज है मैग्नीज आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तांबा, ये भी क्रॉस कर दें। चूना पत्थर, ये भी क्रॉस कर दें। उसके बाद आपका खनिजों का संरक्षण, ये भी नहीं पढ़ना आपको। उसके बाद है आपका पेट्रोलियम, यहाँ दिख रहा है पेट्रोलियम नीचे, ये नहीं पढ़ना आपको। फिर आपका है प्राकृतिक गैस, ये नहीं पढ़ना आपको, पेज नंबर 61 में है ज्योग्राफी। फिर आपका विद्युत नहीं पढ़ना आपको।
उसके बाद है आपका परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, ये पेज नंबर 63 में है, क्रॉस कर दें, नहीं पढ़ना है। इसके बाद है आपका पवन ऊर्जा, नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 64 का। फिर बायोगैस, नहीं पढ़ना है। ज्वारीय ऊर्जा, नहीं पढ़ना है। भूतापीय ऊर्जा, नहीं पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट आपका है चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग। ठीक है, विनिर्माण उद्योग में पहला आपका विनिर्माण का महत्व, जिसको क्रॉस कर दें, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये विनिर्माण का महत्व, इसको क्रॉस कर दें, इसको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है औद्योगिक अवस्थिति, ये आपका जो औद्योगिक अवस्थिति है पेज नंबर 68 में, इसको क्रॉस कर दें। यहाँ पर देखें उद्योगों का वर्गीकरण, ये भी नहीं टॉपिक पढ़ना है आपको। उसके बाद है कृषि आधारित उद्योग, ये भी क्रॉस करें, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक, जब आगे आते हैं पेज नंबर आपका आ जाता है 72 में, ये आप देखिए पटसन उद्योग, ये भी नहीं पढ़ना है। चीनी उद्योग, नहीं पढ़ना है। उसके बाद है खनिज आधारित उद्योग, ये खनिज आधारित उद्योग है और इसमें से इसके अंदर लोहा तथा इस्पात उद्योग है, तो इसमें क्रॉस नहीं किया गया, मीन्स इसे पढ़ना है आपको। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब देखते हैं आगे इसमें से कौन सा नहीं पढ़ना है। इसमें ये आपका टॉपिक है एल्युमिनियम प्रगलन। ठीक है, ये क्रॉस कर दें, इसको नहीं पढ़ना है। फिर आपका है रसायन उद्योग, नहीं पढ़ना है। उर्वरक उद्योग, नहीं पढ़ना है। सीमेंट उद्योग, नहीं पढ़ना है। ठीक है, उद्योग में ये सब नहीं पढ़ना आपको। मोटर गाड़ी उद्योग, नहीं पढ़ना है। जल प्रदूषण, नहीं पढ़ना है। अब यहाँ से प्रदूषण के बारे में बताया जा रहा है, तो प्रदूषण में आपको जल प्रदूषण नहीं पढ़ना है। वायु प्रदूषण यहाँ दिख रहा होगा आपको, वायु प्रदूषण में क्रॉस नहीं किया गया, मतलब इस टॉपिक है ये, और जल प्रदूषण को हटा दिया गया है। ओके, उसके बाद आपका है ध्वनि प्रदूषण, क्रॉस कर दे, ये नहीं पढ़ना आपका। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो देखते हैं, ये है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें कौन सा टॉपिक हटाया गया देख लेते हैं। पहला आपका रेल परिवहन, इसे क्रॉस कर दें, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद है आपका पाइपलाइन, क्रॉस कर दें, नहीं पढ़ना है। उसके बाद है जल परिवहन, नहीं पढ़ना है। उसके बाद है वायु परिवहन, क्रॉस कर दें, नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है संचार सेवाएं, नहीं पढ़ना है। फिर आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, मीन्स आपको ये आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आप अच्छे से टिक कर लें, देख के वीडियो को पॉज करके। अब नेक्स्ट आते हैं, ये आपका अर्थशास्त्र जो है उसको देख लेते हैं। ये बुक इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र का। इसमें देखते हैं क्या पढ़ना है आपके लिए और क्या नहीं पढ़ना है। ये देख पा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर आपका अध्याय 1 जो है विकास, इसको क्रॉस कर दें, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, विकास ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर जाते हैं। ये चैप्टर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसमें देखते हैं कौन सा पढ़ना है आपको। यहाँ तक पढ़ना है, इसमें आपका कौन नहीं पढ़ना है उसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो सब पढ़ना है, ये सब यहाँ भी पढ़नी है। ये देखिए स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, चैप्टर 2 में इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 2 है उसमें आपका पेज नंबर 33 का जो है ये चैप्टर, ये इसको क्रॉस कर दें, इसे नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, इसमें ये चैप्टर कंप्लीट। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 में, मुद्रा और साख। इसमें से क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसमें यहाँ देख ले, ये सारा कहीं क्रॉस नहीं, इसको पढ़ना है। इस पेज को भी पढ़ना है, इस पेज को भी पढ़ना है, इस पेज को भी पढ़ना है, और ये भी पेज आपको पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये पेज, यहाँ देखें, यहाँ पे आपका है निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, ये जो इसको क्रॉस कर दे, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो पेज नंबर आपका है 50 में। अब आगे आते हैं, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट। अब आ गया चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें क्या आपको नहीं पढ़ना देख लेते हैं। ये पेज आपको पूरा पढ़ना है, ये पेज भी आपको पूरा पढ़ना है। इसमें जितनी टॉपिक है सब पढ़नी है, इसमें भी पढ़ना है। ये आपका ये भी कंप्लीट है, ये आपका भी पढ़ना है, ये भी कुछ नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ है। हाँ, यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, क्रॉस कर दें। इससे रिलेटेड जितने टॉपिक है नहीं पढ़ना आपको। ठीक, ये आपका। उसके बाद आ गया चैप्टर नंबर 5 चैप्टर है, इस चैप्टर को पूरा क्रॉस कर दे, इस चैप्टर को पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार जो है, इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका इकोनॉमिक्स का था। अब आगे देख लेते हैं
सिविक्स नागरिक शास्त्र का। ये देखिए आपका नागरिक शास्त्र है। नागरिक शास्त्र का मेरे पास बुक नहीं है तो मोबाइल पे सिलेबस में आपको दिखा दे रहा हूँ। नागरिक शास्त्र, ठीक है, ये 10 का है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, सत्ता की साझेदारी फर्स्ट चैप्टर जो है, इसमें आपको कुछ भी नहीं हटाया गया। यहाँ पर पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर टिक कर लें कि पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। सेकेंड चैप्टर जो है आपका, जिसका नाम है आपका संघवाद, ये भी, इसमें भी कुछ नहीं हटाया गया है, ये भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका है चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र और विविधता, चैप्टर 3 जो है वो संपूर्ण अध्याय विलोपित, मीन्स चैप्टर 3 को क्रॉस कर दें, नागरिक शास्त्र में नहीं पढ़ना है। और चैप्टर 4 भी संपूर्ण अध्याय विलोपित, मतलब चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को पूरा कट कर दे, कुछ भी नहीं पढ़ना उसको, ठीक है। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 5 में, 8 चैप्टर है, जिसमें से चैप्टर नंबर 5 जो जन संघर्ष और आंदोलन, ये आपको पूरा पढ़ना है इसको, ठीक है। इसमें कुछ संपूर्ण अध्याय विलोपित, मीन्स चैप्टर नंबर 5 ये भी हटा दिया गया है। 3, 4, 5 पॉलिटिकल में हटा दिया गया है। 6 में है राजनीतिक दल, राजनीतिक दल में आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है राजनीतिक दल को। उसके बाद 7 में आपका है लोकतंत्र के परिणाम, जो कि 7 चैप्टर है, इस 7 चैप्टर को भी पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर है 8 नंबर जो चैप्टर है सिविक्स का, उसमें है आपका लोकतंत्र की चुनौतियाँ, लोकतंत्र की चुनौतियाँ हैं जो कि आपको पढ़नी है, जिसमें से आप उसमें बुक में अपना टिक कर लेंगे। मेरे पास बुक नहीं है, आप यहाँ देख लें अलग अलग संदर्भ, जिस तरह से मैंने हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में टिक करवाया है, आपके पास अगर बुक है एनसीईआरटी बुक तो वहाँ से देखें और वहाँ देखें अलग अलग संदर्भ, अलग अलग चुनौतियाँ, टिक कर लें, उसको क्रॉस कर दें। फिर 2 में है अलग अलग तरह की चुनौतियाँ, ये दोनों आपको चैप्टर नंबर 8 में जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मीन्स आपका पॉलिटिकल साइंस में 3, 4, 5 3 चैप्टर को हटा दिया गया है। ये 4 है, 3 है, ये 4 है। 3 में लोकतंत्र और विविधता, 4 में जाति धर्म और लैंगिक मसले, और 5 में है जन संघर्ष और आंदोलन। ये तीनों चैप्टर को हटा दिया गया है, ठीक है। ये तीनों चैप्टर क्या किए, हटा दिया गया। और बाकी जो चैप्टर बचा है उसमें से सब कुछ पढ़ना है आपको। सिर्फ लास्ट वाले चैप्टर जो है 8 में, उसमें आप टॉपिक में टिक कर लेंगे अलग अलग संदर्भ, अलग अलग चुनौतियाँ, अलग अलग तरह की चुनौतियाँ, ये चैप्टर को नहीं पढ़ना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है।